ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं। मान लो बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा, और भजन में नहीं हो रहा, और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप, सुबह 500 रुपया वो लेता है, और कहे तो बैठ जाओ, बैठा दो। शाम के कहो चलो जाओ, तो कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे दे, तुम तो बैठे रहे हो। तो बोले तुम सुबह से आप लेके आए? हाँ, आप हमको लाए हो, हाँ काम 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 करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे हैं, भगवत कार्य में। अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो, लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तो भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह जी सीकर से। सीताराम गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी या तुरंत दूसरी योनि में बात, एक दो जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई, उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं, तो कहो दसियों कल्प हमें मनुष्य जन्म ना मिले, युग नहीं कल्प ना मिले, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई कोई ऐसी योनियां जो हजार हजार वर्ष के, अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं, जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति जीव की होती है। इसलिए नाम जप करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया जाए। मनुष्य जन्म में अगर भजन कर लिए तो सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन जैसे करते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाएगा। नहीं तो ये हर योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन योनि में जाना पड़े, कौन कौन योनि। अब ये थोड़ी है कि 10-20 योनि के बाद फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सने। सेवकवाणी में लिखा, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष्य देह वृथा। भगवान ने रोक दिया संस्कृति चक्र को और बीच से निकाल कर उसे मनुष्य बना दिया, करुणा करके कि अब तू भजन करके इस माया प्रपंच के दुख से निवृत्त हो जा। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया तो और उपद्रव कर लिया, जो जमा था वहां रजिस्टर और काला कर लिया दुर्गति का। तो अब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र में हो रहा है। इसी की मुक्ति के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। समझ पा रहे हो भाई जी? परिणीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी को अनन्यता सबसे प्रिय है, और मैं तो अपने माता पिता, मित्रों, वस्तुओं एवं स्वयं से भी प्यार करती हूँ। ठाकुर जी के प्रति अनन्यता के भाव को मैं किस प्रकार और पुष्ट करूं? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। उसी प्यार को भगवान में लगा दो। माँ में भगवान, पिता में भगवान, मेरे में भी भगवान, सर्वत्र भगवान, तभी अनन्यता होगी। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर मेरा भगवान विराजमान है, पर इसके लिए पहले भजन करो। किसका है? हाँ, नाम जप करो, खूब नाम जप करो।
अभी बुद्धि अपवित्र है। अपवित्र बुद्धि, मलिन बुद्धि शरीर प्रियता में रहती है। माँ का शरीर, पिता का शरीर, भाई का शरीर, बहन का शरीर, अपना शरीर, जिस शरीरों से प्यार करती है। और जो पवित्र बुद्धि होती है वो आत्मा से प्यार करती है, वो भगवान से प्यार करती है। तो नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। जिसके आचरण अपवित्र हैं वो अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता। आचरण पवित्र, फिर भगवान के नाम का प्रभाव देखना। आचरण पवित्र होना चाहिए। ऋतु जी, ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि संसार में रहते हुए सांसारिक कर्म भी करते रहें, मोह माया में भी ना फंसें और परमात्मा की भक्ति में भी मन लगे? और माया का आकर्षण बहुत है महाराज जी ऐसे में तो। भगवान की कथा सुनो अधिक से अधिक और नाम संकीर्तन करो। घर में बैठकर छोटा सा मंजीरा ले लो और घंटा 2 घंटा नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार भी नाम संकीर्तन से। पर नाम संकीर्तन अधिक समय हो तब भाव। अब फिर 2 4 5 मिनट भी करे तो कल्याणदायक तो है ही, लेकिन बहुत दिनों के भूखे को 1-2 कवल खवाओ तो क्या समझ में आएगा। तो बहुत जन्मों के हमारे कर्म संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनको सुधारने के लिए भगवान की कथा सुने, नाम कीर्तन करें और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लें, उनको मालिक बना लें, अपने नौकर बन जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसी से भगवान कृपा कर देंगे। नाम, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा, भगवान को स्वामी मान लिए, कल्याण हो जाएगा। ये बात अंदर आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो गृहस्थी में बहुत जल्दी मंगल हो जाए, अहम का परिवर्तन हो जाए। नहीं तो भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि अब जाने का समय आने वाला है, फिर भी पूरा जीवन उसी में निकल गया और कुछ अनुभव नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बैंक बैलेंस कहाँ, परिवार कहाँ, कोई कुछ नहीं, और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म। इसके बाद कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कोई नहीं याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। पर वो बुद्धि इतनी मलिन रहती है कि वो इसी प्रगट संसार के कार्यों को सत्य मानता है और भगवान से विमुख पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिनकी ऐसी संतान है जो अध्यात्म में चल रहे। अध्यात्म से संसार का कल्याण होता है, मंगल होता है। अगर एक गांव में एक भजनानंदी हो तो पूरे गांव का मंगल हो जाए, पूरे गांव का मंगल। अगर एक हमारा देश, भारत देश इसीलिए महान है, इसमें एक से एक यति सती महापुरुष एक से एक हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है। यहाँ की पावन नदियां हैं, गंगा यमुना आदि। तो खूब नाम जप करे, ऐसा बढ़िया अवसर मिला है, भारत में जन्म मिला, सत्संग मिला। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या है? ये लड़का बच्चा परिवार घर द्वार, यही तो भगवान का खेल है, माया का। इसी में तो सब रमे हुए, उसमें रहते हुए जो भगवान का नाम जप कर ले वही भक्त है, वही भगवान को प्राप्त होता है। सोनिया जी, सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। महाराज जी, आप एक सत्संग में बताए थे कि साधक को जहां अपमान हो वहां जरूर जाना चाहिए, शायद अपनी स्थिति के लिए ऐसा बोला था। अलग अलग स्थिति है। तुलसीदास जी ये व्यवहार का दोहा लिख रहे हैं, अलग अलग स्थिति का। किसका है प्रश्न? ये व्यवहार का दोहा है कि जहां आप जाओ तो आदर स्नेह के साथ आपसे मिले वहां जाओ, जहां अनादर वहां ना जाओ। ये व्यवहार का है, ये परमार्थ का नहीं। परमार्थ है सम्मानम कल्यात घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करे। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, महापुरुषों ने अलग अलग स्थान पर उपदेश किया है। कहीं व्यवहार का उपदेश है तो कहीं परमार्थ का उपदेश है। तो जैसे हमने साधकों को कहा जिस गली में अपमान हो उस गली में भिक्षा मांगने जरूर जाना चाहिए।